हेलो एवरीवन, हियर इज डॉक्टर अभिलाषा किंकर। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उसका जो है दैट इज़ एडिनोमायोसिस। बहुत बार हम लोग जाते हैं, कई बार हमारी सोनोग्राफी में हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, या हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो हमें बताता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एडिनोमायोसिस, या मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं कि बच्चेदानी में सूजन है। इसको समझने के लिए हमें अपनी नॉर्मल एनाटमी या नॉर्मल बनावट ऑफ यूट्रस बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। हमारा जो यूट्रस होता है वो 3 लेयर में होता है। एक एंडोमेट्रियम होता है जो कि शेडिंग में अपन उसको बोल सकते हैं लेयर होती है, जो हर महीने हमारी तैयार होती है। अगर उसमें बेबी नहीं आता या प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो हर महीने शेड आउट हो जाती है एज अ मेंस्ट्रुएशनल फ्लो। उसके बाद आती है बच्चेदानी की दीवार, या जिसको मैं कहूँगी मसल्स, मस्कुलर लेयर, जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। और लास्ट जो लेयर रहती है वो झिल्ली लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं सिरोजल लेयर। ये जो मायोमेट्रियम के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिसको हम मस्कुलर लेयर कहते हैं यूट्रस की, वो हमारी यूनिफॉर्मली बराबर सी एक दीवार होती है बच्चेदानी की, जब हमारी बच्चेदानी नॉर्मल होती है। जब हम जैसे जैसे हम चाइल्ड बेयरिंग एज पे बड़े होते चले जाते हैं, ये मस्कुलर लेयर थिकन अप हो जाती है, यानी कि जो आगे पीछे की लेयर्स होती हैं ये थिकन अप हो जाती हैं। उसकी वजह से कोई भी चीज़ अगर थिकन अप होती है तो उसको ओवरवर्क करना पड़ता है। ओवरवर्क किस लिए करना पड़ता है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ये एक्सपेल्ड करती है वो जो मेंस्ट्रुएशन लेयर बनी है, जो एंडोमेट्रियल लेयर बनी है, उसको एक्सपेल्ड आउट करने के लिए। जब भी किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा वर्क कराते हैं, दैट लीड्स अ पेन, वो हमें पेन करती है। तो जब हम चाइल्ड बियरिंग एज में होते हैं या उसके बाद जैसे 35 to 45 की एज में होते हैं, ये ज़्यादा वर्क करती है एंडोमेट्रियम में टू एक्सपेल्ड आउट दैट जो एंडोमेट्रियल लेयर बनी है। तो ज़्यादा वर्क करने से प्रोग्रेसिव पेन होता है, दैट पेन इज कॉल्ड स्पाज्मोटिक पेन। आता है दर्द, चला जाता है, उसको हम स्पाज्मोटिक पेन कहते हैं। इस बीमारी के अंदर ये पेन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो वी हैव टू कंसीडर, क्योंकि मस्कुलर लेयर हमारी बच्चेदानी की बढ़ गई है, सूजन ज़्यादा आ गई है बच्चेदानी में, उसके लिए इट इज़ बी कंसीडर एज एडिनोमायोसिस। ऐसे में आप इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हो या फिर उसको हार्मोन थेरेपी देते हो। अगर इसके बावजूद भी अगर पेशेंट सफ़र कर रहा होता है या इसके साथ कुछ और बीमारी है, जैसे कोई फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियल पॉलिप है, अगर आपकी चाइल्ड बेयरिंग एज या आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अराउंड अबाउट 45 की एज में हो, तो हिस्टेक्टमी इज़ बीन कंसीडर्ड एज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो आज हमने जिस विषय में बात करी वो एडिनोमायोसिस था। अगर ऐसी कुछ है आपको बीमारी तो आप संपर्क करें किंकर हॉस्पिटल में, जिससे कि हम आपकी मिथ और को क्लियर कर सकें। धन्यवाद।